हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, जहां हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में समझेंगे। चलिए, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 एक्सीड द अदर बाय 2√3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ के। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? इट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? दिस इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, इट इज सी अपॉन ए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हमें गिवन क्या था? हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब कंडीशन क्या गिवन है कि वन रूट ऑफ इक्वेशन इज एक्सीड द अदर बाय 2√3। तो यानी कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट से 2√3 से बड़ा है। तो हमने मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 2√3। ये आपकी चॉइस है, आप बीटा मानो चाहे अल्फा मानो, इट्स ऑल अप टू यू। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काम आएगी, हमें गिवन है। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा का। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी k, तो k अपॉन 1। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, दिस इज c अपॉन ए। तो ये भी कितना आ गया आपका k। तो अल्फा प्लस बीटा भी k आ गया, अल्फा बीटा भी k आ गया। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो इक्वेशन 2 और 3 में, देखो हमें हमेशा सोचना होता है, हमें कभी भी क्वेश्चन ना उसकी एंटिटी में सोल्व नहीं करना है, हमें हमेशा क्वेश्चन से सीखना है ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा बीटा और के तीनों ही मेरे लिए अननोन है और मुझे फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए? के की। तो मेरा अल्टीमेट टास्क है कि मैं कुछ ऐसा डिडक्शन करूंगा ताकि मैं सारी इक्वेशन को के की तरफ ले जाऊं। कैसे? आइए समझते हैं। देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को साथ में सोल्व करता हूँ, बाय इक्वेशन 2 एंड 1, मैं 1 से अल्फा की वैल्यू निकाल के 2 में रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा प्लस 2√3 प्लस बीटा इज इक्वल टू के। तो यहां से आ गया 2 बीटा प्लस 2√3 इज इक्वल टू के। तो यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू को निकालना चाहूं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका के माइनस 2√3, है ना? के माइनस 2√3 अपॉन 2। ये आ गई मेरी बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। चलिए अब इक्वेशन 3 और 4 को साथ में सोल्व करते हैं। ठीक है, नहीं, इक्वेशन 3 को अभी पहले बाय इक्वेशन 1 एंड 3 इन दोनों को सोल्व करते हैं। क्या होगा? अल्फा की जगह से फिर क्या लिख दीजिए? बीटा प्लस 2√3 लिख दीजिए, और फिर से यहाँ पे क्या लिख दीजिए? बीटा लिख दीजिए इज इक्वल टू के। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन 3 में इस अल्फा की जगह पे बीटा प्लस 2√3 पुट किया है। तो अब देखो यहां से, अब ये जो मेरी इक्वेशन है, इसको अगर मैं इक्वेशन 5 कहूं तो यहां से इक्वेशन रिड्यूस होकर सिर्फ बीटा और के में आ गई, है ना? अब मेरा अल्टीमेट टास्क था के निकालना, तो मैं बीटा की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ के रख सकता हूं बाय इक्वेशन 4। तो रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा के माइनस 2√3 अपॉन 2 प्लस 2√3, और फिर बीटा की जगह पे आ जाएगा के माइनस 2√3 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू के। तो अब अगर आप ध्यान दें तो मेरी सारी इक्वेशन जो है के में चेंज हो गई है, और मुझे वैल्यू भी किसकी निकालनी थी? के की ही निकालनी थी। तो बस इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं। तो चलिए यहां से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका 2, तो ये हो जाएगा के माइनस 2√3 एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई होगी, इट इज 4√3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका k माइनस 2√3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू के। अब देखो, जो डिनोमिनेटर में 2 और 2 यानी कि 4 है, इस 4 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा k माइनस, अब देखो ये माइनस का 2√3 है, प्लस का 4√3 है, तो ये बच जाएगा प्लस का 2√3, और यहाँ बच जाएगा k माइनस 2√3, और जो डिनोमिनेटर में 4 था उसको हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी कि 2√3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4k। तो इट इज k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 यानी कि 12, और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 4k, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया
के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देते हैं, तो इट इज माइनस का 6k प्लस का 2k, ये लिख सकते हैं। माइनस का 12 इजकल टू 0। अब यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, इट इज अगेन k माइनस 6 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी, है ना, मिल गई। तो क्या क्या मिल गई, k की वैल्यू एक तो आ गई 6 और एक k की वैल्यू आ गई -2। बस यही तो निकालना था। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, 6 है या -2 है। अरे कहाँ खो गया क्वेश्चन, ये रहा। तो 6 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। I hope this question is clear to you. If you have still any doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.